नमस्कार, मैं हूं आपकी हेल्थ काउंसलर। आज मैं आपको हेपेटाइटिस सी की प्राथमिक जांच के बारे में बताऊंगी, जो आप खुद से अपनी जगह पर अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी की जांच के लिए आपको अस्पताल जाने या लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हेपेटाइटिस सी की प्राथमिक जांच आप लार के द्वारा कर सकते हैं। प्राथमिक जांच करने से पहले आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, जांच किट को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। जांच किट का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जांच शुरू करने से पहले किट के साथ मिली निर्देश पुस्तिका को अच्छे से पढ़ना है। तीसरा, अगर जांच किट का पैकेट पहले से फटा हुआ है तो इस जांच किट का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखें, जांच करते समय ही पैकेट खोलें। चौथा, जांच किट के पैकेट के ऊपर लिखी आखिरी तारीख चेक करनी है। अगर आखिरी तारीख निकल चुकी है तो किट का इस्तेमाल ना करें। जब जांच करनी हो तो जांच के 15 मिनट पहले कुछ नहीं खाना है। 30 मिनट पहले मुंह साफ करने वाले उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना है। जांच करने के लिए एकांत में एक साफ सुथरी समतल जगह ढूंढें जहां अच्छी रोशनी हो। अब जांच कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जांच किट के पैकेट के अंदर आपको 3 चीजें मिलेंगी: जांच किट, जांच स्टैंड और निर्देश पुस्तिका। जांच किट के अंदर 2 पाउच होते हैं। एक पाउच में जांच उपकरण होता है और दूसरे पाउच में लिक्विड से भरी एक शीशी होती है। अब मुंह के लार का नमूना किस तरह से लेना है, चलिए बताती हूँ। पाउच को यहाँ से फाड़कर शीशी को बाहर निकालें। शीशी का ढक्कन हटाइए और शीशी रखने वाले जांच स्टैंड में इस तरह से लगाइए। अब इस पाउच को खोलकर जांच उपकरण निकालें। ध्यान रखें, उपकरण के साथ ये छोटा सा पैकेट भी होगा। इसका जांच में कोई काम नहीं है, इसे कूड़ेदान में फेंक दें। और हाँ, सबसे जरूरी बात याद रखिए, इस चपटे हिस्से को हाथ नहीं लगाना है। हमेशा जांच करने के उपकरण को दूसरी तरफ से पकड़ें। अब जांच उपकरण को इस तरह से पकड़कर अपने मसूड़ों पर दबाना है। आपको उपकरण को अपने ऊपरी और निचले मसूड़ों पर कुछ इस तरह से घुमाना है। अब उपकरण को इस तरह शीशी के अंदर डालकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि उपकरण शीशी में अच्छे से अंदर तक जाए और इसका चपटा हिस्सा तले को छू रहा हो। जांच उपकरण को इसी तरह शीशी में 20 मिनट तक रहने दें। अब आप फोन पर अलार्म लगाकर नतीजे का इंतजार करें। ध्यान रहे, आपको 20 मिनट के बाद ही ये परिणाम देखना है। अब इसके बाद समझते हैं कि जांच के परिणाम का पता कैसे लगाना है। अगर आपको उपकरण में सी के आगे रेखा दिखे तो इसका मतलब आपका परिणाम नॉन रिएक्टिव है। 6 महीने में आप फिर से अपनी जांच करवाएं। अगर आपको उपकरण में सी और टी दोनों के आगे रेखा दिखे तो इसका मतलब आप हेपेटाइटिस सी रिएक्टिव हैं और आपको हेपेटाइटिस सी होने की संभावना है। आप अपनी आगे की पुष्टिकरण जांच नजदीकी अस्पताल में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क करवाएं और डॉक्टर से मिलें। अगर आपको सी पर कोई निशान ना दिखे और टी के आगे रेखा दिखे या फिर कोई रेखा ना दिखे तो इसका मतलब है कि जांच का परिणाम सही नहीं है। आप नए उपकरण से दोबारा जांच करें। ध्यान रहे, जांच होने के बाद किट की सामग्री को डिस्पोजेबल बैग में डालकर कूड़ेदान में डालना है। हेपेटाइटिस सी की जांच या अपनी किट मंगवाने की अधिक जानकारी के लिए www.sahayindia.org पर जाएं या आप हमें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश के लिए 999-490-7600 और मिजोरम के लिए 999-466-4800 पर संपर्क कर सकते हैं। और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 पर कॉल करें और खुशहाल व स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ाएं। जांचोगे तो जानोगे।